ब्लड प्रेशर बच्चों की तरह, कितना 76/126, वो डॉक्टर तो बोला, और पल्स केवल 66। वो बोले क्या खा के आए हो दिलीप भाई, ये सब इतना नॉर्मल क्यों आ रहा है? वीआईपी में टेस्ट करवाया, फिर गए ग्रीन क्रॉस में, फिर दूसरी लेबोरेटरी में, फिर तीसरी में यूनिपेथ में, 3 लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, तीनों का रिपोर्ट एक। फिर डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर है बहुत होशियार है, आपको एकदम नया मॉडल बना के भेजा है, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, जो भी दवाई लेते हो जब तक जियो तब तक लेते रहो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। वो बोले पहले लिख दो, क्योंकि लिखा हुआ कहीं नहीं जाता, बोला हुआ फूक हो जाता है। तो उन्होंने लिखवा दिया, बस उन्होंने लिखवा दिया और वो पेपर साइन करवा के लेके आ गए। बोले अभी हम बिल्कुल ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर हमने उनकी रिवर्स साइकिल शुरू की। हमने उनको समझो 5 महीना 5.5 महीना तो खाना नहीं दिया था, बिल्कुल अपक्व पे रखा था, अंकुरित मूंग का भी एक दाना नहीं। तो उसको हमने ऐसे रखा बिल्कुल कुदरती आहार पे, जैसा सूरज की गर्मी से पक के आता है वही, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक दिया, जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, क्योंकि उसको सब पॉसिबल था, बहुत पैसे वाले थे तो वो ऑर्गेनिक ही खाते थे। उसका असर क्या आया? बिल्कुल ठीक हो गए। 6 महीने में तो वो बोल रहे थे कि आज मैं 16 साल का जवान हूँ, इतना काम करते थे। जबकि वो दादाजी थे, उनको एक आम्या नाम की बच्ची थी, बेटे के बेटी को, छोटी सी, उसको भी उसने दूध बंद करवा दिया था। और फिर उन्होंने जब दिवाली आई तब, क्योंकि वो मॉनसून के पहले पहले ही बीमार हुए थे, और फिर दिवाली आई तो दिवाली पे उन्होंने सोमपुरा समाज का, घाटलोड़िया में सोमपुरा समाज की वाड़ी है, उसमें उन्होंने एनडीएस का सेमिनार रखा। कैसे? बोला सबको क्या कि दिवाली का गेट टुगेदर है, सारा सोमपुरा समाज, सोमपुरा पूरे वर्ल्ड का आएगा। हाँ, मंदिर बनाते वो, बोले मूर्ति का, बोले कि पूरे उसने समाज में, पूरे सब जगह पे उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमारे यहाँ गेट टुगेदर है, सबको आना है, और हमारी शादी को 50 साल पूरे हो रहे हैं, वो भी मनाना है, और सबको हमें कुछ ऐसी गिफ्ट देनी है, वो उसका हम नाम नहीं बताएंगे, वो उन्होंने गुप्त रखा, वो एनडीएस था। उन्होंने सेमिनार रखा, 1700 जने आए थे, 1700 जने, पूरा फ्री में सेमिनार, 7 लाख रुपया उसने खर्चा किया। बोले सबको फ्री में एनिमा पॉट, छन्नी, बुक्स, ये 3 सबको मुफ्त में। जो दरवान था ना, जो गेट पे गेट कीपर, उसका डायबिटीज चला गया, बेचारा बहुत गरीब था, उसने वहाँ पे बैठे बैठे सुना, उसके पास नहीं मिक्सी था, कुछ भी नहीं, उसको लौकी खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे, उसका पगार बहुत कम, बहुत बूढ़े थे, बेचारे का पगार ही 800 रुपया, और 600 रुपया बेचारे का दवाई में जाता था, 200 रुपया वो साइकिल चला के आता था, और 200 रुपया घर में भी तो देने पड़ते हैं बेटे को। वो दरवान, वो पुजारी था, क्योंकि सोमपुरा थे ना, पुजारी था मंदिर का, वो जो शनिवार को करवाते हैं ना, कौन सा पाठ, हनुमान जी का चालीसा, और ये जो सुंदरकांड, लिखे बाहर सुंदरकांड, और करवाए एनडीएस। प्रसाद में क्या बांटे? लौकी, ककड़ी, टमाटर, ये काजू कतरी, ये समोसा, ये सब चीज़ें प्रसाद में नहीं जाती थी। उसको बेचारे को जो पोसाए वो लाए ना सुंदरकांड के बाद। हमारे यहाँ से कितनी तो वो रोग नाबूदी का रामबाण इलाज बुक ले गए और सबको बांटा, क्योंकि बेचारा गरीब था। हमने कहा ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ, इस वजह से आप तो कर रहे हो। लेकिन वो सोमपुरा दिलीप भाई ने 1700 जने का जब कैंप करवाया ना,
इतने जूसिस रखे थे सुबह से, किसी को उपवास नहीं करवाने का, क्योंकि उपवास कराए तो ये गर्म हो जाता है, भूखे रखते ये करते, कोई टिकता थोड़े ना 2 दिन शनि और रवि। सबको उतरने की व्यवस्था होटलों में इधर उधर, सबको 2 दिन क्या एंजॉय करवाया है उसने। शाम को हम उसको सबको पकवा भोजन खिलाते थे, लेकिन दिन में कच्चे पे भी सुबह से उठ के 8 बजे सीधा गरम गरम तुलसी सूधा, क्योंकि चाय की आदत है, चाय नहीं पिलाएंगे तो सुबह में तुलसी। हम कितने जने, मैं, महेंद्र भाई कोराट, कालू भाई, कितने लोग बनाने वाले, सबको अलग अलग किचन दिए गए थे, इसको ये काम सौंपा, इसको ये 1700 जने को करीबन, और बाकी सब लोकल 2000 पब्लिक थी उधर। कैसे पहुंच पाए, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं दी थी, इतना ही इसको करना है, ऐसे कि 7 किचन किए थे अलग अलग। तो जूस काउंटर एक रखा था, पूरा दिन चालू, सुबह में समझो 7 साढ़े 7 बजे शुरू हो जाए, रात को 8 बजे तक एक जूस काउंटर। फिर वो जूस काउंटर की ऐसे आपको जूस दिया जाए, फिर जूस के बाद किसी को कुछ खाना है तो फल दिए जाए और फ्रूट्स दिए जाए। उसने ऐसी दिवाली मनाई, सबने याद की, उसमें कितने लोग निरोग हुए जिन्होंने घर पे जाके अपनाया। फिर दोपहर को पकवा भोजन की थाली, फिर शाम को मस्त पकवा भोजन, गरम गरम लाइव ढोकला, सब कुछ खिलाया, ऐसा नहीं पूड़ी बूड़ी सब खिलाया, क्योंकि एक टाइम तो सबको जम के खिलाया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। अब वो उनके पास पैसे थे तो उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने 3 साल तक तो हमें बुला बुला के अपने घर में सेमिनार करवाए, सबको बुलाए और फिर प्रवचन रखवाए, फिर खाना भी खिलाए, ऐसे 3 साल तक। बहुत इतनी अच्छी उनकी तबीयत हो गई थी, बिल्कुल आप ऐसा लगे कि अब इनको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन चौथे साल उनको अभिमान आ गया। इंसान का अहंकार है ना, वो इंसान को पटक देता है। अहंकार नहीं चाहिए जीवन में, वो इंसान को ऊपर से नीचे तक फेंक देता है। उनको अहंकार आ गया कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे, अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर से पिज्ज़ा खाने लगे, बर्गर खाने लगे, और आइसक्रीम के वो बहुत शौकीन थे। हैवमोर का जो भी फ्लेवर बाहर आता ना, वो पहले उनको टेस्ट होके फिर मार्केट में आता, फिर वो बनता। तो आइसक्रीम के बहुत शौकीन थे, इसके भी शौकीन थे। फिर से पार्टी रखी और हमें बुलाया। हमने तो देखा ये सब क्या है पार्टी में, गाने की पार्टी थी, बोले महफिल है आ जाना। हमने सोचा महफिल में क्या होगा, गाने वाने होंगे और क्या होगा। हम जब गए तो खान पान देखा, सब ड्रिंक्स और ये सब, हम तो ऐसे अवाक हो गए। मैंने इनको बोला चलो हम चलते, ये हमारे लिए नहीं है। तो फिर वो उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, बोले बैठो ना, बहुत मज़ा आएगा। सभी पीने वाले नहीं है, इनमें से कोई कोई है, बाकी सब हमारे जैसे भी है। तो बोले गलत राह पे क्यों ले जाते हो। इसके पापा ने बोला लोगों को गलत राह पे क्यों, जबकि आपने इतना अच्छा सेमिनार किया, इतनी अच्छी सीख दी सबको, लेकिन ये गलत क्यों। तो बोले समाज में रहते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। गलत था ना, किसी को गलत राह नहीं दिखानी चाहिए। फिर खुद भी गलत राह पे चले गए और फिर उनकी किडनी फिर से फेल हो गई, क्योंकि एक रोग जो अंदर आ चुका है, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, कुछ भी आपकी अंदर थोड़ी बहुत खराबी कर दी है, एनडीएस से निकल जाएगा। फिर आप सोचोगे अब तो निकल गया, चलो ना हम दोनों टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम कच्चा एक टाइम पक्का सही है, क्योंकि वो भगवान शिव ने कहा है। लेकिन दोनों टाइम जम के जम पड़े, फिर तो सुबह में चाय भी शुरू, ये भी शुरू, वो भी पैकेट वाला दूध, अमूल गोल्ड, जबकि उसमें यूरिया ही है। सब कुछ शुरू कर दिया, फिर से पटक गए।
किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, सेट ही नहीं हुई किडनी, क्योंकि पैसों से किडनी सेट नहीं होती है। किडनी तो अपनों की सेट होती है। माता थी नहीं, कौन दे। भाई भी इसी हालत में गुजरा था। वो जो ताज में दोनों भाई साथ में गए थे, एक की मृत्यु हो गई थी, एक इस पे चला था। तो एनडीएस कितना काम करता है कि उनका तबीयत समझो 3-3.5 साल तक ठीक रहा, और फिर जब गलत भोजन लिया तो भोजन जीवन मनुष्य के जीवन में कितना काम करता है। गलत भोजन, घर का भोजन खाया होता ना तो इतना नहीं होता, लेकिन सब बाहर का शुरू कर दिया, होटल का शुरू कर दिया, और फिर वहीं के वहीं। तो जब भी आप भोजन शुरू करें तब आप घर का भोजन शुरू करें, होटल का नहीं। हमारा कहने का मतलब ये जो हमने आपको एक्सपीरियंस सुनाया वो इसलिए कि हम आपको होटल का खाने को मना नहीं करते यार, ढाबे का कभी कभार भाई जाते हैं बाहर घूमने जाएंगे, अब हरिद्वार जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ थोड़ा घर और चूल्हा चक्की लेके जाएंगे तो खाना पड़ेगा। लेकिन हो सके वहाँ तक पंजाबी भोजन, ग्रेवी वाला भोजन, और बहुत बड़ी होटल में ना खाए। जहाँ ढाबा है, कोई घर घराऊ खिलाता है और फ्रेश बना के खिलाता है, वैसा भोजन करें, ताकि वो फ्रिज में कुछ रखा हुआ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, फ्रेश होगा। तो इसीलिए हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया। बच्चों को भी हम जो पैकेट्स खिलाते हैं वो हमें अब बाहर के नहीं, घर का बना के खिलाना है। तो आज का यहाँ तक। हमसे बोलने में